कोई भी किसी भी तरह के स्ट्रक्चर विद इन द पैरोटिड ग्लैंड्स। जो पैरोटिड ग्लैंड्स का जो स्ट्रक्चर देखा था अपन ने जो पहले वाले वीडियो के अंदर, उसके अंदर ये था कि जो पैरोटिड ग्लैंड्स हैं इसके अंदर एक आर्टरी होती है, एक वेन होती है और एक नर्व होती है जनरली इसके स्ट्रक्चर के अंदर। अगर अपन बात करें तो यहाँ पे मैंने जो नर्व होती है, एक आर्टरी होती है और एक होती है वेन। नर्व को अपन जनरली ब्लू कलर से डिनोटेट करते हैं, इसलिए मैंने ब्लू कलर से लिखा है। आर्टरी को अपन रेड कलर से डिनोटेट करते हैं, इसलिए रेड कलर से लिखा है। और वेन को अपन येलो कलर से डिनोटेट करते हैं, इसलिए येलो लिखा है। जो नर्व होती है जनरली पैरोटिड ग्लैंड्स के अंदर, वो एक फेशियल नर्व होती है। फेशियल नर्व एक 7th क्रेनियल नर्व है जनरली, और फेशियल नर्व है उसकी भी पूरी फेशियल नर्व नहीं पढ़ते अपन यहाँ पे। पैरोटिड ग्लैंड्स के अंदर ओनली उसकी जो टर्मिनल ब्रांचेज है फेशियल नर्व की, और 5 तरह की जो टर्मिनल ब्रांचेज हैं वो पढ़ी जाती है। आर्टरी के केस की अगर जभी भी बात करते हैं तो आर्टरी होती है एक एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, और उसकी ब्रांचेज पढ़ते हैं जनरली। वेन के केस के अगर बात की जाए तो वेन अपन पढ़ते हैं एक रेट्रोमैंडिबुलर वेन। 1 बाय 1 बात करेंगे। सबसे पहले अपन बात करेंगे कोई भी किसी भी तरह के नर्व के बारे में। नर्व कौन सी है? जनरली फेशियल नर्व। और फेशियल नर्व की भी कौन सी है? टर्मिनल ब्रांचेस, और 5 तरह की टर्मिनल ब्रांचेस हैं। अगर इसको याद करने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक लिखी जाती है, 10 जेब्रा बाइट माइट किट। करेक्ट। टी मतलब है टेम्परल ब्रांचेस है, जेड मतलब जाइगोमेटिक ब्रांचेस है, बी मीन्स बक्कल ब्रांचेस है, एम मतलब मार्जिनल ब्रांचेस है, मैंडिबुलर मार्जिनल ब्रांचेस, और सी मतलब सर्विकल ब्रांचेस है। जनरली अपन बात करते हैं कि जो फेशियल नर्व है, ये फेशियल नर्व है, ये 2 तरह की ब्रांचेस में डिवाइड होते हैं। सबसे पहले टेम्पोरल और फेशियल ट्रंक, ऊपर की तरफ टेम्पोरल और फेशियल ट्रंक में डिवाइड्स होता है, और नीचे की तरफ सर्विकल फेशियल ट्रंक में डिवाइड्स होता है। फेशियल दोनों जगह है, बस फ़र्क इतना सा है कि यहाँ पे टेम्पोरल है, यहाँ पे सर्विकल है। नाम सर्विकल क्यों पड़ा? इसलिए क्योंकि यहाँ पे इसके आसपास कहीं ना कहीं पे एक नेक रीजन रहा होगा, और नेक रीजन रहा होगा, इसकी वजह से इसको सर्विकल फेशियल बोला जाता है। और यहाँ पे एक टेम्पोरल रीजन है, इसलिए इसको टेम्पोरल फेशियल ट्रंक बोला। फिर उसके बाद में अपन बात करते हैं कि जो फेशियल जो नर्व है, जिस दो तरह की ब्रांचेस में डिवाइड है, एक टेम्पोरल फेशियल ट्रंक में और एक सर्विकल फेशियल ट्रंक में। जो टेम्पोरल फेशियल ट्रंक है वो मतलब 2 तरह की ब्रांचेस में डिवाइड होता है, और जो ये एक सर्विकल फेशियल ट्रंक है, ये 4 तरह की ब्रांचेस में डिवाइड होता है। जनरली अभी ये अपने जो सीक्वेंस ऊपर पता था TZBMC, वो उस हिसाब से अपन सीक्वेंस देखेंगे। अगर जो ये टेम्पोरल सर्विकल जो फेशियल ट्रंक है, ये 2 तरह की ब्रांचेस में डिवाइड होता है। ऊपर की तरफ टेम्पोरल ब्रांच में डिवाइड होता है, नीचे की तरफ जाइगोमेटिक ब्रांच में डिवाइड होता है। करेक्ट। उसके बाद में नेक्स्ट है सर्विकल फेशियल ट्रंक है, वो 4 तरह की ब्रांचेज हैं। ये अपर, ये लोअर, ये बक्कल ब्रांचेज है। बक्कल ब्रांचेज की अपर और लोअर 2 तरह की ब्रांचेज हैं। ये एक ही है पर ब्रांचेज अलग अलग है इसकी, अपर और लोअर। और एक जो इसकी जो ब्रांचेज है सर्विकल फेशियल ट्रंक की, वो है एक मार्जिनल मैंडिबुलर ब्रांचेज, और नेक्स्ट ब्रांचेज है सर्विकल ब्रांचेज। तो कितने 5 ब्रांचेज हो गई, एक टेम्पोरल हो गई, एक जाइगोमेटिक हो गई, एक बक्कल हो गई, एक मार्जिनल मैंडिबुलर हो गई, एक सर्विकल ब्रांचेज हो गई। अगर जनरली अपन बात करें मार्जिनल मैंडिबुलर ब्रांचेज की, तो इस मार्जिनल मैंडिबुलर ब्रांचेस को अगर पूरा लिखना पड़ेगा, अगर मैंडिबुलर लिख दिया अपन ने, तो ओनली जो मैंडिबुलर है वो ब्रांच है एक ट्राइजिमिनस की। ट्राइजिमिनस एक 5th क्रेनियल नर्व है, उसकी ब्रांचेस है। जबकि अगर पूरा लिखे अपन यहाँ पे मार्जिनल मैंडिबुलर, जब जाके समझ में आएगा कि वो एक फेशियल नर्व की ब्रांचेस है, और फेशियल नर्व एक 7th क्रेनियल नर्व है। तो मैंडिबुलर अगर आधा भी लिख दिया अपन ने, मैंडिबुलर ओनली मार्जिन नहीं लिखा, तो एग्जामिनर यहाँ पे 5th क्रेनियल नर्व समझ जाएगा। जबकि यहाँ पे किससे रिलेटेड है? 7th क्रेनियल नर्व, दैट कैन बी फेशियल नर्व। उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं आर्टरी। उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं आर्टरी के बारे में। और आर्टरी के बारे में बात करें तो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी है, और उसकी जनरली ब्रांचेज है। तो ये सुपीरियर सरफेस है, ये इंफीरियर सरफेस है, ये एंटेरियर है, पोस्टीरियर साइड है। जनरली जो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी है, इसकी 3 तरह की ब्रांचेस पढ़ते हैं। एक मैक्सिलरी आर्टरी ब्रांचेस पढ़ते हैं, एक सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी ब्रांचेस पढ़ते हैं, और एक पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी ब्रांचेस पढ़ते हैं। ये पोस्टीरियर ऑरिकल्स आर्टरी इसको क्यों बोला? क्योंकि यहाँ पे एक एक्सटर्नल एकोनोस्टिक मीटस होता है, उसके पीछे की तरफ है, इसलिए पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी बोला था। अब जो सुपरफिशियल है यहाँ पे, सुपीरियर नहीं है, ध्यान से देखिएगा, सुपरफिशियल है, सुपीरियर नहीं है। तो जब सुपरफिशियल है, इसकी एक और ब्रांचेस
निकलती है उसको बोला जाता है ट्रांसवर्सल फेशियल आर्टरी। तो अगर अपन सिंपल तरीके से बात करें या एग्जामिनर के हिसाब से पॉइंट के हिसाब से बात करें तो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी उसकी कितनी ब्रांचेज है? 3 तरह की ब्रांचेज, एक मैक्सिलरी आर्टरी, एक सुपरफिशियल आर्टरी और एक पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी, करेक्ट। और ये जो आर्टरी और जो इसकी एक सब ब्रांचेस भी है, जो सुपरफिशियल टेम्पोरल की जो ट्रांसवर्सल फेशियल आर्टरी है, आगे जाके वेन के अंदर भी अपन पढ़ेंगे। बस सिंपल है, सेम है, आर्टरी की जगह वेन है, यहाँ पे मैक्सिलरी आर्टरी है, वहाँ पे मैक्सिलरी वेन है, यहाँ सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी है, वहाँ सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन है, यहाँ पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी है, वहाँ पोस्टीरियर ऑरिकुलर वेन है। बस एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी नहीं है। यहाँ पे एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी है, जबकि वहाँ पे एक रेट्रोमैंडिबुलर वेन है। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं एक वेन के बारे में, और वेन को ब्लू कलर से डिनोटेट किया जाता है। कैसे? जैसे 2 तरह की नदियाँ हैं, एक ए नदी एक बी नदी। ये दोनों नदियाँ मिलके एक सी नदी में जाती है, और सी नदी है वो अगेन डिवाइड होती है डी नदी और ई नदी में, करेक्ट। तो जो ए और बी है ये तो ट्राइब्यूटरीज है, और ए और बी किसकी ट्राइब्यूटरीज है? सी की ट्राइब्यूटरीज है। जबकि यहाँ पर जो डी और ई है ये ट्राइब्यूटरीज नहीं है, ये एक तरह की ब्रांचेस है। और किसकी ब्रांचेस है? सी की ब्रांचेस है। तो अपन बोल सकते हैं कि आर्टरी है, आर्टरी की ब्रांचेस होती है, जबकि वेन की कोई ब्रांचेस नहीं होती, वेन की ट्राइब्यूटरीज होती है। उसी तरह से अपन बात करते हैं, जैसे ये ए है, सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन है, और बी है, ये एक तरह का मैक्सिलरी वेन है। 2 तरह की, ये क्या है? एक तरह का ट्राइब्यूटरीज है। और ये ए और बी मिलके क्या सी बना रही है क्या? और सी बना रही है क्या? मतलब ये सी बना रही है। और जब ए और बी मिलके एक सी बना रही है, मतलब ये दोनों क्या हो गई? सुपरफिशियल टेम्पोरल और मैक्सिलरी वेन क्या हो गई? ये दोनों क्या है? एक ट्राइब्यूटरीज है इस सी की। जबकि ये एक डी और ई 2 अलग अलग तरह के पोर्शन में डिवाइड हुआ, और जो डी है ये क्या है? एक पोस्टीरियर डिवीज़न है, और जो अगर ई की बात की जाए ये एक एंटीरियर डिवीज़न है। तो जो पोस्टीरियर डिवीज़न और जो एंटीरियर डिवीज़न है ये तो क्या है? एक तरह की ब्रांचेज है। किसकी ब्रांचेज है? सी की ब्रांचेज है। उसके बाद में अपन ने वहाँ देखा था कि वहाँ पे एक एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी थी, बट यहाँ पे एक रेट्रोमैंडिबुलर वेन है। नाम से पता चल रहा है कि रेट्रोमैंडिबुलर वेन क्यों बोला? क्योंकि मैंडिबुलर के पीछे है, इसलिए रेट्रोमैंडिबुलर बोला। उसके बाद में अपन ने वहाँ, और ये पीछे इस साइड में यहाँ पे एक अपन ने कहा था कि एक्सटर्नल एकोनोस्टिक मीटस है, यहाँ पे एक पोस्टीरियर ऑरिकुलर वेन है। तो सिमिलर उसी की तरह है, वहाँ मैक्सिलरी आर्टरी था, यहाँ मैक्सिलरी वेन है। वहाँ पे सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी था, यहाँ सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन है। वहाँ पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी था, यहाँ पोस्टीरियर ऑरिकुलर वेन है। और वहाँ पे एक सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी की एक ब्रांचेस थी। उसी तरह यहाँ पे भी सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन की एक ब्रांचेस है, ट्रांसवर्सल फेशियल वेन। उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं, ये एक तरह की फेशियल वेन है। मेन जो वेन होती है इसके अंदर वो फेशियल वेन है, करेक्ट। और दूसरी बात कि अगर कोई भी किसी भी तरह का या रेट्रोमैंडिबुलर वेन है, ये एक मेन है। जब रेट्रोमैंडिबुलर अगर फेशियल वेन है और एंटीरियर डिवीज़न है आपस में मर्ज हो रहा है, तो ये एक कॉमन डक्ट तो रही होगी ना, एक कॉमन वेन तो रही होगी। जब कॉमन वेन रही होगी तो इसको, ये फेशियल एक वेन है इसलिए ये फेशियल की एक कॉमन वेन है, तो इसको क्या बोला? कॉमन फेशियल वेन। उसी प्रकार और उसी तरह यहाँ पे जो पोस्टीरियर ऑरिकुलर वेन है और जो पोस्टीरियर डिवीज़न है, इसकी भी एक कॉमन यहाँ पे एक वेन है जनरली, उसको बोला एक्सटर्नल जगुलर वेन। और एक्सटर्नल जगुलर वेन क्यों बोला? क्योंकि ये एक 2 तरह के जो डिवीज़न है, पोस्टीरियर डिवीज़न, पोस्टीरियर ऑरिकुलर वेन, इसकी ब्रांचेस है। ऊपर की तरफ सुपीरियर सरफेस है, नीचे इन्फीरियर है, एक एंटीरियर है, पोस्टीरियर, सारी के सारी के अंदर सभी ये पूरी पैरोटिड ग्लैंड के अंदर।